नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। आज इस वीडियो में हम आपको एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे। एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन हर वर्ष एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। यह एग्जामिनेशन यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा हर वर्ष 2 बार 6-6 महीने पर ये दोनों एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। ये दोनों ही एग्जामिनेशन भारत की डिफेंस परीक्षा की सबसे टफेस्ट एग्जामों में गिनी जाती है। हर वर्ष लाखों कैंडिडेट इन दोनों एग्जामों में अपीयर होते हैं, लेकिन बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम को क्रैक करके अपना भविष्य उज्जवल और सुनहरा बनाते हैं। सबसे पहले आइए हम एक एक करके इन दोनों एग्जामिनेशन के बारे में बहुत ही डिटेल से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। इन दोनों ही एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सी पोस्टें दी जाती है, और इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इन सारी बातों को इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे सारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए चलें हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको मैं एनडीए के बारे में बताऊंगा। एनडीए की एलिजिबिलिटी क्या है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, जिसका एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसका एग्जाम यूपीएससी के द्वारा हर वर्ष 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, यानी एक साल में 2 बार परीक्षाएं ली जाती हैं, जो 2 चरणों में कराई जाती है। सीडीएस का एग्जाम यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस, इस एग्जाम को भी साल भर में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। अब आइए इन एग्ज़ाम को देने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन करें। एनडीए एग्जामिनेशन को देने की योग्यता 12th बाद की है, मतलब 12th पास होना अनिवार्य है। या तो आप 12th पास कर लिए हों या 12th में अभी पढ़ रहे हों, लेकिन इसका जो एज है 17.5 से लेकर 19 साल के बीच होना चाहिए, तभी आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम दे पाएंगे। और रही बात कि कौन से बच्चे हैं 12th के जो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए आपको साइंस बैकग्राउंड से होना अनिवार्य है। अगर आप साइंस के अलावा किसी और स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं तो आप एनडीए का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। एनडीए का एग्ज़ाम देने के बाद आपको 4 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग डायरेक्ट आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में ऑफिसर रैंक की पोस्ट पर होगी। और यह एग्ज़ाम इंडिया की टफेस्ट एग्जामों में गिना जाता है। अब रही बात सीडीएस की। सीडीएस का एग्ज़ाम वही स्टूडेंट दे पाएंगे जो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर लिए हों या फाइनल ईयर में हों। ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या बीई, कोई भी एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप सीडीएस की परीक्षा में बैठ सकते हैं। एनडीए की ही तरह सीडीएस में भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में डायरेक्ट ऑफिसर रैंक की पोस्ट मिल जाती है, लेकिन आपको इंडियन नेवल एकेडमी चुनने के लिए बीटेक या बीई करना अनिवार्य है, यानी कि आपको इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। और एयरफोर्स, आर्मी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वह 19 साल से लेकर 24 वर्ष तक होती है। अगर आपकी एज 19 से 24 के बीच है तो आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन दोनों ही परीक्षाओं में पहले रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जो मल्टीपल चॉइस होता है। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट का एग्ज़ाम कराया जाता है जो बहुत ही हार्ड होता है और पूर्णतः इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं कंडक्ट कराया जाता है।
अब आइए नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भली भांति डिस्कशन करें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपको 12th में साइंस से होना अनिवार्य है, तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, यानी मैथ्स का वेटेज बहुत अधिक रहता है, जिसका सिलेबस 11-12 के सिलेबस से मैच करता है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न और इसके सिलेबस को भली भांति डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आइए एनडीए के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में समझें। इसका रिटन एग्ज़ाम जो है वो 900 मार्क्स का होता है, जिसमें मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का आता है, 2.5 घंटे का समय होता है, और यह मैथमेटिक्स का लेवल लगभग 11-12 का ही रहता है, जो कि बहुत ही हार्ड रहता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये पूर्णतः पीसीएम बैकग्राउंड के लिए एग्जामिनेशन है। तो साइंस होना अनिवार्य है। और दूसरा पेपर जो कंडक्ट कराया जाता है जनरल एबिलिटी का होता है। इसका नाम जनरल एबिलिटी है, 600 मार्क्स हैं, 2.5 घंटे का पेपर है। लेकिन इस जनरल एबिलिटी में भी 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो 200 मार्क्स का इंग्लिश आता है, उसके बाद बचे 400 मार्क्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर भी आते हैं। कुल मिलाकर के 400 मार्क्स और 200 मार्क्स का इंग्लिश, तो पूरा जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का 2.5 घंटे में, और 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स, कुल मिलाकर 900 मार्क्स। इसका मेरिट बहुत ही हाई जाता है, बहुत ही कम बच्चे इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन अगर आप पूरे साल मेहनत के साथ, अब लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। उन बच्चों के लिए एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो जाता है जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद अब बारी आती है पर्सनालिटी टेस्ट की। लेकिन उसकी पर्सनालिटी टेस्ट जाने से पहले आप जनरल नॉलेज के सिलेबस को अच्छी तरह से देख लें। जनरल नॉलेज का सिलेबस जो है करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट 4-5 मंथ्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन डेट, यानी 4-5 महीने पहले के करंट अफेयर एग्जामिनेशन के 4-5 महीने पहले का ही पूछा जाता है। उसके बाद हिस्ट्री आती है, यानी 6 से लेकर 10 तक हिस्ट्री आपने अच्छी तरह से पढ़ी है तो हो जाएगी। उसके बाद फिजिक्स 11-12 का ही आता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब पेपर 1 इंग्लिश में वही एंटोनॉमी, सिनोनिम्स, रीडिंग कंपैरिजन, एरर स्पॉटिंग, ये सभी आते हैं। यहाँ पर सिलेबस को मैं एनडीए के सिलेबस को अच्छे तरह से लिख दिया हूँ, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और पूरा 900 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। 900 मार्क्स में अगर 400 के आसपास आप जनरल कैटेगरी के हैं, 400 के आसपास पा जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का मान लिया जाएगा। उसके बाद जिन बच्चों का एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है, उनको एक ईमेल भेजा जाता है पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। यहाँ पर मैं आपको ईमेल की कटिंग दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार का ईमेल आपके ईमेल जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल दिया था उस पर भेजा जाएगा, और आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी ही आपका पर्सनालिटी टेस्ट 5 दिन लगातार करवाते हैं, जिसमें आपकी सारी चीज़ों का परीक्षण भली भांति करते हैं। एसएसबी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले इंटरव्यू में कैंडिडेट की पूरी आंतरिक, बाहरी और पारिवेशिक, सामाजिक सारी बातों का बहुत भली भांति निरीक्षण कर लिया जाता है। लेकिन एक बात याद रहे कि जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो हिंदी में नहीं होता है, वो इंग्लिश में ही होता है। कुछ लोग कहते हैं हिंदी में भी होता है, लेकिन ये हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश में ही होता है। और आपको अच्छी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए। 5 दिन का पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें कई टास्क दिए जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सारे टास्क को अच्छे तरह से राइट करके दिखा दूंगा। आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कौन कौन से टास्क दिए जाते हैं। इसमें ग्रुप डिस्कशन भी आता है।
पर्सनालिटी टेस्ट में सिलेक्शन हो जाने के बाद आपके ईमेल पे फिर से मैसेज आएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन फाइनली NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में हो चुका है। अब आप जो प्रेफरेंस अपना भरे होंगे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या नवल एकेडमी, उसके अनुसार आपको पोस्ट दिया जाएगा। जैसा आपका मार्क्स होगा, जैसा प्रेफरेंस होगा, उसके हिसाब से आपको कोई भी एक एकेडमी में भेजा जाएगा। उसके बाद आपकी 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आप ऑफिसर बन जाएंगे। चलिए, हम लोग NDA के बारे में जान चुके हैं, अब CDS के बारे में जानकारी पाते हैं। CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस। यह एग्जामिनेशन भी UPSC के द्वारा साल भर में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। NDA की ही तरह इस एग्ज़ाम को भी देने के लिए लाखों कैंडिडेट प्रयास करते हैं। क्योंकि NDA का जो एज लिमिट है वह 17.5 से 19 साल के बीच ही है, जो बहुत ही कम लिमिट है। बहुत सारे बच्चे इस परीक्षा से छूट जाते हैं, इस वजह से वे सीडीएस एग्जामिनेशन में बैठते हैं। सीडीएस एग्ज़ाम देने की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन प्लस होती है, यानी आपको किसी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अब आइए इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में समझें। सीडीएस एग्जामिनेशन 2 प्रकार के कंडक्ट कराए जाते हैं। ये दोनों ही मल्टीपल चॉइस होते हैं। IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, INA इंडियन नवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी। इन तीनों को ज्वाइन करने के लिए आपको अलग एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने के लिए अलग एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो आइए पहले वाले ग्रुप का बढ़िया से हम लोग विस्तार से समझें कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। इसमें इंग्लिश 100 मार्क्स की 2 घंटे का ड्यूरेशन रहता है। जनरल नॉलेज 100 मार्क्स 2 घंटे, मैथमेटिक्स 100 मार्क्स 2 घंटे। इन सारी विषयों का एग्जामिनेशन कराया जाता है 3 घंटे में। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज का ही एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जो दोनों 100-100 मार्क्स के कंडक्ट कराए जाते हैं। मैंने आपको NDA और CDS दोनों के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में भली भांति समझाया। आशा है कि आप इन दोनों पैटर्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब आपको निर्धारित करना होगा कि आप कौन सी एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं। अगर आपका सपना आर्म फोर्स ज्वाइन करने का सपना ही है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप NDA की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें। अगर आप 12th 11th क्लास में पढ़ते हैं तो NDA की तैयारी अभी से शुरू कर दें। अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो CDS की तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि इसके माध्यम से आप डायरेक्ट आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ऑफिसर रैंक की पोस्टिंग पर जा सकते हैं। यही मौका होता है जब आप आर्मी में जनरल कर्नल पद पर भी जा सकते हैं और एयरफोर्स में विंग कमांडर इत्यादि पोस्टों पर जा सकते हैं। नेवी में एडमिरल रैंक तक जा सकते हैं, CDS के थ्रू भी और NDA के थ्रू भी। NDA और CDS में एक रास्ता और है जाने का। बिना एग्ज़ाम दिए ही आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको NCC करना पड़ेगा। NCC में ABC 3 सर्टिफिकेट होते हैं। अगर तीनों ही आप अल्फ़ा ग्रेड से पास कर लेते हैं तो आपको बिना एग्जामिनेशन दिए ही पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन इसमें पोस्ट बहुत ही कम रहती है। लगभग 400 में 25 या 30 पोस्ट ही ऐसी रहेगी जो स्पेशल NCC के लिए ही रहेगी। और आप अगर NCC ABC तीनों अल्फ़ा ग्रेड से किए हैं तो आप बिना एग्जामिनेशन दिए डायरेक्ट NDA में भी और CDS में भी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जा सकते हैं। मेरी सलाह तो यही रहेगी, पहले आप एग्जामिनेशन में बैठें। अगर आप एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, या कुछ मार्क्स से आप रह जाते हैं, तो आप अगर NCC किए हैं तो इसमें ज़रूर जाएं और अपने भविष्य को एक नई उड़ान दें। क्योंकि आजकल आर्म फोर्स में करियर बनाना एक बहुत ही बेहतरीन जीवन है, क्योंकि आपको देश की सेवा भी करने का मौका मिल जाता है और साथ ही साथ आजीविका चलाने के लिए अच्छी खासी वेतन भी मिलती है। फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या चुनते हैं।
इन दोनों ही एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। जब तक आप कड़ी मेहनत और लगन नहीं करेंगे कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाएंगे। और रही बात एनडीए और सीडीएस की, तो इसमें कितने कैंडिडेट हर वर्ष एग्जामिनेशन देते हैं, अगर इस पर आप नज़र डालेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये परीक्षा क्या मांगती है। तो ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं इन दोनों एग्जामिनेशन के बारे में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब।